दोनों तरफ उसके दो बूढ़े आदमी उसकी गोदी में सर रख करके सो रहे हैं। जब नारद जी ने ऐसी घटना देखी तो मन में सोचा कि ये ऐसी कौन स्त्री जो अपने गोदी में बूढ़े मनुष्यों को सुला रही है और ये रो क्यों रही है। तो नारद जी उस स्त्री के पास में गए और हाथ जोड़ के पूछा कि देवी आप कौन है, आप रो क्यों रही हैं। तो वो स्त्री कहती है कि हे नारद जी, मेरा नाम भक्ति है और इस कलयुग में मेरी बड़ी दुर्दशा है, भक्ति कोई करता नहीं है। और ये जो दोनों पुरुष सो रहे हैं ये मेरे ही पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। और जिस माँ के सामने अपने ही पुत्र बूढ़े हो जाएं तो उस माँ को कितनी चिंता होगी। मैं तो अभी जवान हूं लेकिन मेरे पुत्र बूढ़े हो गए हैं, इस बात की चिंता मुझे खाए जा रही है। और नारद जी, मैंने संसार के सब कार्य कर लिए लेकिन मेरे पुत्र जवान नहीं हो रहे हैं। आप तो नारद जी हैं, आप तो परम ज्ञानी हैं, आप कुछ ऐसा काम करो कि जिससे मेरे पुत्र पुनः युवा हो जाएं, वापस से जवान हो जाएं। ये बात सुनकर के नारद जी महाराज ने वहां पर कई शास्त्र पढ़े, कई पुराण पढ़े, कई वेद पढ़े, लेकिन भक्ति के दोनों पुत्र युवा नहीं हुए। तो नारद जी ने उनसे कहा कि आप यहीं पर रहो, मैं संसार में घूम करके किसी महापुरुष से सलाह लेता हूं। और नारद जी महाराज भक्ति माता की समस्या को लेकर के बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ में जाकर के क्या देखा कि चार भाई जिनका नाम है सनत कुमार, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार भाई हैं। जब उन चारों को देखा तो नारद जी उनके पास में गए और नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा कि नारद जी आप इतनी चिंता में क्यों हो। तो नारद जी कहते हैं कि मैं आज ऐसा दृश्य देख करके आया हूं कि मेरी आत्मा कल्पित हो गई। अरे माता भक्ति तो जवान है लेकिन दोनों पुत्र बूढ़े कैसे हो गए। और मैंने संसार के सारे साधन कर लिए लेकिन उनको जवानी में वापस नहीं दिला सका। आप बताइए कि मैं क्या करूंगा। और नारद जी ने यहां पर कलयुग की घटना सुनाई कि कलयुग में मनुष्य के दुख होने का कारण क्या है। कि अहम तु पृथिवीं ज्ञाता सर्वोत्तयामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम। कि हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगमं सेतु बंधनम एवमादेषु तीर्थेषु ब्रह्ममाणम इतस्ततः। नारद जी कहते हैं कि मैं हरिद्वार गया, प्रयाग गया, काशी गया, सब जगह गया, लेकिन भक्ति कोई करता नहीं है। इस संसार में हर मनुष्य केवल अपना पेट भरने में लगा है, खुद कमाना, अपने परिवार को खिलाना, बस यही काम मनुष्यों का रह गया है कलयुग के अंदर। अरे अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो माताओं को बुखार चढ़ जाता है, ये नारद जी कह रहे हैं। पहले के युगों में लोग प्रतीक्षा करते थे कि हमारे घर में मेहमान कब आएंगे। अतिथि को देवता के समान समझते थे, अतिथि देवो भव कहते थे। लेकिन आज ये स्थिति हो गई है कि मनुष्य किसी दूसरे को देख लेता है तो ये सोचता है कि ये जाएगा कब, आने के पहले ही विचार करने लगता है। मनुष्य केवल अपना पेट भरने में लगा हुआ है। कलयुग की स्थिति बड़ी विकट है। हर मनुष्य केवल अपना ही भला सोचता है, किसी दूसरे का भला नहीं सोचता है। ये बात नारद जी कह रहे हैं उन चारों भाइयों को कि कलयुग में लोग ऐसे हो गए हैं। अरे सत्य कोई बोलता नहीं है जीवन। एक बार अगर जिसने सत्य बोल लिया तो अपने आप को राजा हरिश्चंद्र समझता है। दिन भर 100 झूठ बोलता है, सत्य कोई बोलने को तैयार नहीं है। हर जगह झूठ ही झूठ है, पाखंड ही पाखंड है। भक्ति भी करता है तो दिखावे के लिए। शिव जी को जल भी चढ़ाने जाते हैं तो इसलिए जाते हैं कि कहीं पड़ोसी ये नहीं कहते कि भैया ये तो देखो जल ही नहीं चढ़ाता है। आजकल लोग दूसरों को देख करके ज्यादा भक्ति कर रहे हैं, दूसरों को देख करके व्रत कर रहे हैं, दूसरों को देख करके उपवास कर रहे हैं, दूसरों को देख करके भगवान का नाम ले रहे हैं।
और भक्ति करते हैं थोड़ी सी और दिखावा करते हैं बहुत ज्यादा। ये नारद जी कह रहे हैं, खुद का पेट भरने में लगे हुए हैं, माता पिता से कोई पूछता नहीं है। ये बात भागवत जी में लिखी है। नारद जी कह रहे हैं कि कोई भी काम अगर घर में नया होता है तो सबसे पहले फोन लगता है किसको? माता पिता घर में है लेकिन माता पिता से कोई पूछने को तैयार नहीं है। फोन जाता है साले जी को कि साले जी खाते गांव में प्लाट ले रहे हैं, ले ले क्या? और माँ बाप घर में बैठे हैं, उनको पता ही नहीं कि बेटे ने प्लाट ले लिया, उनको पता ही नहीं बेटे ने गाड़ी ले ली, उनको पता ही नहीं कि हमारे बेटे ने यह काम कर लिया, लेकिन ससुराल वालों को पूरी खबर है। यह हाल है कलयुग का। और नारद जी कह रहे हैं कि कलयुग में ऐसा हाल है, इसलिए भक्ति बड़ी दुखी है। कलयुग के अंदर भक्ति कोई करता नहीं है, इसलिए क्या करें? तो चारों भाई कहते हैं कि नारद जी आप भक्ति माता के लिए एक काम करिए, उसका नाम है भागवत जी की कथा करवाइए। अगर आप 7 दिन की कथा भागवत जी की कराते हैं तो माता भक्ति के सारे दुखों का नाश होगा, ये आपको हम वचन देते हैं। तो नारद जी ने कहा कि कथा कहां पर करना चाहिए? क्योंकि कथा करने के लिए भी स्थान की आवश्यकता होती है कि अच्छा स्थान हो, अच्छी जगह हो। तो चारों भाइयों ने कहा कि गंगा जी के तट पर हरिद्वार के क्षेत्र में 7 दिन की भागवत हमें करना चाहिए। नारद जी बने यजमान, सनत कुमार बने ब्राह्मण, गंगा जी के तट पर विशाल टेंट लगाया गया, व्यवस्था करी गई, बढ़िया मंच बनाया और हजारों की संख्या में संत आए। सनत कुमार वक्ता बने, नारद जी यजमान बने और 7 दिन की भागवत उस गंगा जी के तट पर हुई। और महाराज जैसे ही 7वां दिन हुआ, वही भक्ति माता अपने दोनों पुत्रों को लेकर के वहां आई उस पांडाल में। अब उसके पुत्र जवान हो चुके थे। किसके कारण? भागवत जी के कारण। तो भागवत जी की महिमा है। उनके पुत्र आए, नारद जी भक्ति को तो पहचान गए लेकिन दोनों पुत्रों को नहीं पहचान पाए। तो भक्ति कहती है कि हे नारद जी, ये मेरे वही पुत्र हैं जिन्होंने आपने ही भागवत जी को करके मेरे पुत्रों को वापस से जवान किया है। बार बार भक्ति ने नारद जी को धन्यवाद दिया। ये महिमा है भागवत जी की। जहां जहां भी भक्ति का नाश होगा, जहां जहां भी भक्ति कम होगी, वहां वहां पर भक्ति को बढ़ाने का एकमात्र साधन है, वो है श्रीमद् भागवत की कथा, कथा और कथा। मनुष्य जन्म अनमोल रे, यूं माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत
प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। और सांझ सवेरे बैठ जरा, ध्यान प्रभु का लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ जरा, ध्यान प्रभु का लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में ना रोल रे। नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जन्म अनमोल रे, माटी में न रोल रे। अब कि मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब कि मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं। क्योंकि मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। मतलब का संसार है, बेमतलब व्यवहार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। मतलब का व्यवहार है, इसका नहीं एतबार है। संभल संभल कर चलना जरा, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर चलना जरा, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, माटी में ना रोल रे। मन की आंखें खोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब कि मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी। क्योंकि मुक्ति का कोई तो जतन कर लो, मुक्ति का कोई तो जतन कर लो। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो। क्योंकि भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मेल छूट जाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर लो। आत्मा के साथ साथ मन कर लो। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर लो। थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर लो। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर लो। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर लो। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर लो। थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर लो। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर लो। बुलवा के बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। माता भक्ति का समस्या का समाधान हुआ। देखिए, कथा में जब व्यक्ति आता है तो कई प्रकार के प्रश्न लेकर के आता है। तो नारद जी ने जब 7 दिन की कथा सुनी, कथा का विश्राम हुआ, भक्ति माता दोनों पुत्रों को लेकर के आई, दोनों ने प्रणाम किया, सब कुछ हो गया। उसके बाद में नारद जी महाराज सनत कुमारों के पास में गए। देखिए, बड़ी काम की कथा है, ध्यान से सुनना इसको। और नारद जी ने पूछा कि देखो, आपने जो भागवत सुनाई, इस भागवत से भक्ति माता का कल्याण हुआ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भक्ति तो पहले से भगवान की भक्ति है,
और उसकी समस्या का समाधान यदि भागवत जी से हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या आपकी भागवत किसी पापी व्यक्ति का भी कल्याण कर सकती है क्या? आपकी भागवत सुनने से किसी पापी व्यक्ति का भी भला हो सकता है क्या? तो ये प्रश्न सुनकर के यहां पर सनत कुमारों ने नारद जी को एक कथा सुनाई कि देखो नारद जी, ये भागवत क्या नहीं कर सकती संसार में, क्योंकि भागवत जैसा ग्रंथ संसार में नहीं है। जो मनुष्य भगवान की भक्ति कर रहे हैं उन्होंने अगर भागवत सुन ली तो उनका तो भला होना ही होना है। आप इस कथा के पांडाल में आकर के बैठ गए, अब आप कथा सुनो या मत सुनो, आपका तो भगवान भला करेगा ही करेगा, क्योंकि इस कथा के पांडाल में आना ही बड़ी सौभाग्य की बात है। लेकिन जो व्यक्ति दिन रात पाप करता है, जीवन में जिसने कभी कथा नहीं सुनी, जिसने हमेशा दूसरे लोगों का बुरा ही किया है, जिसने हमेशा लोगों के गले काटे हैं, अगर उस व्यक्ति ने भी अगर भागवत सुन ली, जीते जी नहीं मरने के बाद भी, तो भी ये भागवत उस व्यक्ति का कल्याण कर सकती है। ऐसी इस भागवत की महिमा है। और यहां पर नारद जी को एक कथा सुनाई कि ये मानवा पाप प्रकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगता क्रोधादिग्ना कुटिलश्चया कामिना सप्ता यज्ञेन फलो श्रुति। कि हे नारद जी, एक तुंगभद्रा नदी के तट पर, दक्षिण भारत में एक नदी बहती है तुंगभद्रा नाम की, उसके किनारे एक गांव है और उस गांव में एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम था आत्मदेव। पंडित जी इतने विद्वान हैं कि लोगों को कथा सुनाने के लिए महीनों महीनों बाहर रहते हैं। एक कथा खत्म हुई नहीं कि दूसरी चालू हो जाती है, तीसरी चौथी, कभी कभी तो ऐसा होता है कि 3-3 महीने में, 4-4 महीने में घर आते हैं। ऐसे विद्वान महाराज, और घर पर उनकी पत्नी रहती है जिनका नाम है धुंधुली। धुंधुली का मतलब होता है, कभी कांच देखा आपने? अगर बराबर सही हो तो शक्ल दिखती है, लेकिन कभी कभी कांच के ऊपर धूल जमा हो जाती है, कभी कभी कांच के ऊपर धुंध जमा हो जाती है, कोहरा, जिसमें ना शक्ल दिखती है, फिर उसको साफ करना पड़ता है कपड़े से। ऐसी धुंधली जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ, पति के सामने ऐसी रहती है कि मानो सती सावित्री यही है, इनके बाद संसार में सती न होगी न पहले हुई होगी। लेकिन पति जैसे घर से बाहर निकले कथा करने के लिए तो महाराज पूरे गांव की औरतों की नाक में दम कर रखा है। पानी भरने जाए तो 10 भाइयों के घड़े नहीं फोड़े तो क्या फिर उसने पानी भरने गए। दिन भर में अगर 10 घरों में झगड़ा ना करे तो दिन भर उसका निकले नहीं, भोजन नहीं पचे उसको। ऐसी बाई जिसके नाम से पूरे गांव के लोग कांपते हैं, उनका नाम है धुंधली बाई। और महाराज आत्मदेव महाराज का विवाह हुए 6 वर्ष हो गए। उन 6 वर्ष में महाराज के यहां पर कोई संतान नहीं हुई। महाराज को दहेज में एक गाय माता मिली, वो गौ माता भी आंगन में बंधी है, लेकिन उस गाय को भी बछड़ा नहीं हुआ। 6 साल हो गए। घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं, लेकिन पौधा लगाते ही सूख जाता है। अब 1 साल हुआ, 2 साल हुए, 3 साल हुए, 6 साल हो गए। शुरू में तो लोगों ने कुछ कहा नहीं, लेकिन बाद में गांव के लोग महाराज के सामने तो नहीं कहते, लेकिन पीठ पीछे जरूर बात करते हैं कि देखो लोगों को तो ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन घर में क्या हालत है इनकी। अरे घर में औलाद नहीं हो रही है, अरे इनके नहीं हो तो चलो कम से कम गाय माता के तो हो, अरे गाय माता को भी नहीं हो तो कम से कम तुलसी का पौधा तो चले। कुछ न कुछ पाप जरूर इन्होंने किया है। ऐसी बातें चलने लगी महाराज गांव में। 6 साल हो गए। एक दिन क्या हुआ, महाराज घर आए 3-4 महीने बाद कथा सुना करके, तो गांव के एक लोग ने, कई बात चल रही थी तो उन्होंने पीछे से जाकर के वो बात सुन ली। इस बात का उनको बड़ा बुरा लगा
घर पे गए तो पत्नी से तो कुछ नहीं कहा और जाकर के अकेले बैठ करके रोने लग गए। दूसरे दिन अपनी पत्नी से कहा कि देखो 6 साल हो गए हमारे शादी को, विवाह को, अभी तक बच्चा नहीं हो रहा है, तो मैं कहीं जाकर के इसका उपाय पूछ करके आता हूं कि हमारे जीवन में बच्चा क्यों नहीं है। तो महाराज गए एक जंगल में और वहां बैठ करके एकांत में पेड़ के नीचे जाकर के रोने लग गए। तभी उस मार्ग से एक संत महात्मा निकले, साधु निकले, और उस संत ने दूर से ही पहचान लिया कि ये व्यक्ति बड़ा विद्वान है, लेकिन इसके जीवन में कोई गंभीर समस्या है। संत पास में गए, पास में जाकर के पूछा कि भैया क्यों दुखी हो, क्यों रो रहे हो? तो कहते हैं महाराज कि महाराज मेरा दुख एक ही है कि मेरे घर में संतान नहीं है, औलाद नहीं है। 6 साल हो गए शादी हुए, 6 वर्ष बीत गए। तो संत महात्मा कहते हैं कि मैं आपके मस्तक की रेखा पढ़ रहा हूं और जहां तक मैं देख रहा हूं तुम्हारे 7 जन्मों तक संतान का योग नहीं है। कितने जन्म तक? इस जन्म में तो क्या 7 जन्म भी तुम लोगे तुम्हारे घर में संतान नहीं होगी, ऐसा तुम्हारे मस्तक पर लिखा हुआ है। यह बात सुनकर के महाराज भड़क गए, बोले बाबा जी कैसी बात कर रहे हो, 7 जन्मों तक? अरे यहां पर मेरी समस्या का समाधान करने आए हो कि मेरी समस्या और बढ़ाने आए हो? यदि आप संत हो, असली साधु हो, तो मुझे आप कैसे भी करके मुझे पुत्र प्रदान करो, मुझे पुत्र चाहिए। उन महाराज ने बहुत समझाया कि देखो इस संसार में जिनके यहां पर पुत्र है, जिनके यहां संतानें हैं, वो कोई सुखी है क्या? पुत्र वाले भी कोई सुखी हैं? जिनके यहां पर संतानें हैं वो कोई सुखी हो गए क्या संपूर्ण रूप से? जिनके घर में पुत्र हैं वो भी तो दुखी हैं। संतान अच्छी निकल गई तो बड़ा सुख है, नहीं तो वही दुख है। इसलिए महाराज जी ने कहा कि तुम एक काम करो, अपने घर में रहने वाले बाल गोपाल ठाकुर जो कोई अपना पुत्र बना लो, उन्हें अपना पुत्र मान लो, उसी में तुम्हारा फायदा है। वही तुम उन्हें संतान समझ लो कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। यह हमारे कलयुग के मनुष्यों की विशेषता है। किसी महाराज के पास में गए कुंडली लेकर के, या हाथ दिखाने के लिए गए, या कुछ भी समस्या लेकर के गए, और महाराज ने कह दिया कि आपके ऐसा नहीं हो सकता, तो हम जबरदस्ती पूछेंगे कि आप बताओ क्या उपाय करें, क्या उपाय करें? क्योंकि हम मनुष्य क्या है, मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, हम मानते नहीं हैं। रावण ने अपने ही मस्तक की रेखा पढ़ ली थी। क्या गुरुदेव? रावण ने जब भगवान शिव को प्रसन्न किया तो 10 सिर काटे उसने, और एक एक सिर जब कुंड में गिरा तो उसने अपने एक सिर से दूसरे सिर की मस्तक की रेखाएं पढ़ ली। तो उसने क्या पढ़ा उसके ऊपर मालूम है आपको? उसने ये पढ़ा कि मेरी मृत्यु किसी मनुष्य के हाथों होगी। ये रावण ने खुद के ही सर की मस्तक की रेखा पढ़ करके जान लिया था, लेकिन रावण ने फिर भी उस बात को नहीं माना और अपने ही मस्तक की रेखा पढ़ करके रावण जोर जोर से हंसने लगा कि देखो विधाता ने मेरे लेख में क्या लिखा। कि जरत बिलो के हूं जब ही कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जरत बिलो के जब ही कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या गुरुदेव? रावण अपने उस मस्तक की रेखाओं को पढ़ करके हंस रहा है और कह रहा है कि देखो ये ब्रह्मा जी पागल हो गए, सठिया गए हैं। ब्रह्मा जी ने मेरे मस्तक में क्या लिखा कि मनुष्य के हाथों मर जाऊं? अरे मनुष्य, जिन मनुष्यों को मैं नाश्ते में खाता हूं, जिन मनुष्यों का मैं भोजन करता हूं,
और ब्रह्मा जी लिख रहे हैं कि मेरे मनुष्य के हाथों मेरी मृत्यु होगी। इस बात को पढ़ करके रावण अपने ही भाग्य को देख करके हंस रहा है विधाता के ऊपर और कहता है कि नर के कर आपन बद बाची हंसे उजाने विधि रासान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो रावण कहता है कि विधाता जो ब्रह्मा जी हैं उनकी उम्र हो गई है 60 साल से ऊपर, और 60 साल से जो ऊपर आदमी हो जाता है ना तो उसकी दिमाग की बुद्धि सटिया जाती है। इसलिए ब्रह्मा जी ने सटिया करके गलत शर्त लिख दिया, मेरे भाग्य में ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं मनुष्य के हाथ से मर जाऊं। तो वही आत्मदेव जी को संत समझा रहे हैं कि तेरे भाग्य में 7 जन्म तक संतान का योग नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, बताओ कैसे होगी, बताओ कैसे होगी, तुम तो साधु हो, तुम तो संत हो। आखिर में महाराज ने देख लिया कि इसके भाग्य में संतान तो नहीं है, पर भगवान की इच्छा, अपनी झोली में से एक फल निकाला और उस फल को महाराज के हाथों में दे दिया और कहा कि देखो ये फल अपनी पत्नी को खिलाना और अपनी पत्नी से कहना कि जब तक ये जैसे ही वो फल खाएगी अगले ही महीने वो गर्भवती हो जाएगी, और 9 महीने तक 3 बातों का ध्यान रखना है उसे। क्या क्या? सबसे पहला तो 9 महीने तक उसे सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी। और दूसरा, एक समय भोजन करना है 9 महीने तक। और तीसरा, पलंग पर न सोते हुए जमीन पर बिस्तर लगा करके अगर वो सोएगी 9 महीने तक तो तुम्हारे यहाँ पर एक सुंदर पुत्र होगा। ऐसा फल महाराज को जब मिला तो महाराज बड़े खुश हो गए, दौड़ करके घर पे आए और पत्नी को सारी कहानी सुना करके वो फल उसके हाथ में रख दिया और कहा कि ये फल को तुम खा लेना। अब पत्नी जिसके घर में धुंधली हो तो वहां पर पति की थोड़ी चलती है। पत्नी बोले कि चुपचाप उस अटैची पर रख दो, अलमारी पर मैं खा लूंगी, तुम तुम्हारा काम करो। बड़े फल लेके आए हो, संतान चाहिए। अरे संतान 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 कर रखी है, क्या होती है संतान? और यहाँ पर धुंधली विचार करती है कि इतनी मेहनत करे कौन संतान के लिए, 9 महीने तक पेट में पालना। उसके बाद में जब पंडित जी बोले कि 9 महीने तक तुम्हें जमीन पर सोना, 9 महीने तक एक बार भोजन करना, तो धुंधली बोली कि 4 टाइम भोजन करती हूं तब जाकर के दिन निकलता है, और एक समय भोजन करेंगे तो कैसे काम चलेगा? ऐसे व्रत उपवास नियम मुझसे होते नहीं है, ऐसी मुझे संतान नहीं चाहिए, चाहिए भी नहीं। और महाराज को डरा धमका करके वो फल उसने अपने अलमारी में छुपा करके रख दिया। 3-4 दिन बाद महाराज ने पूछा कि फल खा लिया? तो बोला हाँ खा लिया। झूठ बोल गई। महाराज तो निकल गए कथा करने के लिए, सत्संग करने के लिए। अब 8 दिन बाद क्या हुआ कि उसी धुंधली की बहन घर पे आई, और महाराज जब बहन घर में आती है तो संसार का सारा सुख एक तरफ, बहन का सुख एक तरफ। जब बहन आती है घर में तो फिर माताएं सारा काम भूल जाती है, पता नहीं कहां कहां की बातें फिर याद आती है। रात भर दोनों की बातें चली और बात करते करते मुंह से निकल गया कि मेरे पति ऐसा फल लेके आए हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा नियम होता नहीं है, ना मैं फल खाऊंगी ना मुझे ऐसी संतान चाहिए। तो उसकी बहन बड़ी समझदार थी, बोली कि देखो मैं तुम्हारा काम आसान कर सकती हूँ। बोले कैसे? बोले कि मेरे पेट में अभी 1 महीने का शिशु पल रहा है और हमारे यहाँ पर पहले से ही 6 संतान है, 6 औलाद पहले से ही है। अगर 7वीं हो भी जाएगी तो हम क्या कर लेंगे, लेकिन तेरे यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो तू एक काम करना कि तेरे पति आएंगे 3 महीने 4 महीने बाद, तो वो आए तो नाटक कर लेना कि मेरे पेट में गर्भ है, कपड़ा वपड़ा बांध लेना। फिर जाएंगे, फिर आएंगे 3-4 महीने में, तो फिर थोड़ा सा बड़ा कपड़ा बांध, तकिया बांध लेना
और उसके बाद जाएंगे तो अपने आप खबर पहुंचा देना कि संतान हो गई है, और इतने दिन में मेरे यहाँ भी संतान हो जाएगी। तो जैसे ही मेरे संतान होगी मैं तुझे वो संतान दे दूंगी, उसके बदले में तू मुझे बहुत सारा पैसा दे देना। ऐसी दोनों बहनों में मीटिंग हो गई, आपस में समझ गई। 3 महीने बाद महाराज आए तो धुंधुली ने वही नाटक किया, पेट में कपड़े बांध लिए। और महाराज ने जब सुना कि धुंधुली गर्भवती है तो बड़ी खुशी हुई उन्हें, भगवान का खूब नाम लिया। 6 महीने हुए और बड़ा कपड़ा बांध लिया। और जैसे ही महाराज कथा करने गए तो 9वें महीने में महाराज के पास खबर पहुंचा दी कि आपके यहाँ पर एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। महाराज बड़े खुश हुए, कथा में ही मिठाई बांटी गई, भगवान के खूब जय जयकार लगाई गई, खूब उत्सव मनाया। और कथा समाप्त करके महाराज जैसे घर आए तो बहन का जो पुत्र था वो महाराज की गोदी में रख दिया और कहा कि ये आपका ही पुत्र है, मेरे ही गर्भ से हुआ है। महाराज बड़े खुश हुए। महाराज ने पंचांग निकाला, बोले कि अपने बेटे का नाम रखते हैं। और महाराज ने नाम सोचा उसका कि मेरा नाम आत्मदेव, तो मेरे बेटे का नाम रखेंगे हम परमात्मा देव। परमात्मा का नाम आएगा सुबह शाम बोलने में। तो धुंधुली कहती है कि देखो खबरदार, अगर तुमने तुम्हारे नाम से नाम रखा तो 9 महीने इसको पेट में मैंने पाला, 9 महीने तक एक समय भोजन मैंने किया, 9 महीने तक सत्य में बोली, और पुत्र हो गया तो नाम तुम अपने नाम पर रखोगे? ऐसा नहीं हो सकता। इस पुत्र का नाम मेरे नाम से होगा। मेरा नाम धुंधुली है तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधुकारी। और महाराज जिसके घर में ऐसी देवी हो तो उससे कौन लड़ाई मोल लेगा। महाराज ने हाथ जोड़ के बोला कि देवी तेरी मर्जी पड़े जो नाम रख, मैं क्या कहूं। और उस पुत्र का नाम रखा गया धुंधुकारी। लेकिन जो फल महाराज लेकर के आए थे वो धुंधुली ने महाराज के जाने के बाद अपने आंगन में बंधी हुई गाय को वो फल खिला दिया था। और उस फल के कारण गाय भी गर्भवती हुई, और 3 महीने बाद उसी गाय के गर्भ से एक बछड़े ने जन्म लिया। नाम है केवल बछड़ा, पूरा शरीर उसका मनुष्य का है, केवल उसके कान जो है वो गाय के हैं। इसलिए महाराज ने उस बालक का नाम, गाय के कान है इसलिए उसका नाम रखा गोकर्ण महाराज। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय। कि गोकर्णो महाज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। बच्चे बड़े हुए, दोनों भाई गोकर्ण महाराज धुंधुकारी दोनों बढ़िया खेलते हैं कूदते हैं, आपस में बड़े हुए। जब बड़े हुए तो महाराज ने कहा कि इन्हें अच्छे स्कूल में भेजना चाहिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो धुंधुकारी की माँ कहती है कि मेरे बच्चे को कभी गुरुकुल में नहीं भेजूंगी। हमारे घर में कोई कमी है क्या खाने पीने की, या कोई मेरा बच्चा क्या करेगा पढ़ लिख करके। हमारे घर में इतना धन है कि 7 पीढ़ी खाए तो भी समाप्त न हो। मेरे बच्चे को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने बच्चे को घर में ही पढ़ाऊंगी। गोकर्ण महाराज को भेजा गया गुरुकुल में, और धुंधुली ने अपने बच्चे को घर पे ही रखा। अब छोटा सा बालक कभी जिद करे कि माँ मुझे बाजार से कोई सामान खरीदना है, 1 रुपया दो, तो माँ कहती बेटा 1 रुपए से क्या होता है आज के जमाने में, जा 10 रुपए लेकर के जा। 10 का नोट दिया। कभी 10 मांगे तो माँ ने 100 रुपए दिए, 100 मांगे तो माँ ने 500 दिए। और बेटे की ऐसी लत बिगड़ी कि महाराज जब पैसा नहीं मिलने लगा तो घर में चोरियां करने लगा, घर में से ही चुरा करके ले जाने लगा। और धीरे धीरे घर के अंदर से चोरियां करने लगा, पड़ोस के घर में चोरियां करने लगा, बच्चों को पीटने लगा, बच्चों से चीजें छीनने लगा। और धीरे धीरे धुंधुकारी की आदतें बिगड़ने लगी। किसके कारण? माँ की ममता के कारण। माँ ने सोचा कि घर में इतना धन है कौन खाएगा। लेकिन कहते हैं कि बालक की प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। जैसा संस्कार उसे घर में मिलता है वही बालक आगे जाकर के बनता है। इसलिए कहते हैं छोटे बच्चों का लालन पालन बड़े सावधानी से करना चाहिए। माँ ने ऐसा बिगाड़ा कि धुंधुकारी पूरे गांव के अंदर चोरियां करने लगा।
जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उतना ही उसकी प्रवृत्तियां बिगड़ने लगती हैं। अब तो ये समय आ गया कि रास्ते में खड़े होकर के लोगों को लूटने लगा, डाके डालने लगा, चोरियां करने लगा, बड़े बड़े काम करने लगा। यहां तक कि जब पिताजी आते कथा करने के बाद में तो उनसे कहता है कि पिताजी धन कहां रखा हुआ है, लाओ मुझे धन दो। जुआ खेलने लगा, पराई स्त्रियों के पास जाने लगा। संसार की जितनी भी बुराइयां हैं, संसार के जितने भी दुर्गुण हैं, वो सारे के सारे धुंधुकारी के अंदर अपने आप आ गए। घर का धन तो पूरा समाप्त कर दिया। जब पिताजी आए तो पिताजी से कहता है कि अगर तुम मुझे पैसा नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा, पीटूंगा। और उस दिन आत्मदेव महाराज को वो बात याद आई उन महात्मा की जिन्होंने कहा था कि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है। और उन्होंने कहा था कि भगवान को संतान मान लो, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैंने हट करके फल लेकर के आया और संतान हुई तो ऐसी कि मुझे ही मारने की बात कर रही है। महाराज बड़े दुखी हुए और दुख में आकर के महाराज घर के बाहर अपने ही आंगन में बैठ करके रोने लगे। तभी उनका पुत्र आया गोकर्ण, और गोकर्ण ने आकर के प्रणाम किया। और जब अपने पिता को रोते हुए देखा तो गोकर्ण ने पूछा कि पिताजी क्यों रो रहे हो, क्या कारण है रोने का? तो पिताजी ने कहा गोकर्ण, आज मेरे ही पुत्र ने मुझे मारने की धमकी दी। आज मेरे ही पुत्र ने मुझसे कहा कि पिताजी पैसा नहीं दोगे तो मैं मारूंगा तुम्हें, बताओ धन कहां छुपा के रखा है। आज मेरे ही पुत्र ने मेरे साथ ऐसा किया। गोकर्ण जी महाराज सुनते गए, सुनते गए, सुनते गए, और आखिर में उन्होंने कहा पिताजी आपके दुख का कारण यही है। एक बार फिर से कहो, तुम्हें दुख किसने दिया? तो कहते हैं कि मेरे ही पुत्र ने दुख दिया। कहते हैं पिताजी जो आप मेरा मेरा शब्द कर रहे हो यही आपके दुख का कारण है। यदि पड़ोसी का पुत्र आपको दुख देता, पड़ोसी का कोई लड़का आपके साथ ऐसा करता तो आप इतने दुखी नहीं होते। लेकिन मनुष्य दुखी क्यों होता है कि जब अपना व्यक्ति कोई उसके साथ घटना करे, अपना व्यक्ति कोई उसके साथ छल करे, अपना व्यक्ति कोई अपमान करे तो व्यक्ति को दुख होता है। कहा पिताजी मनुष्य के दुख का कारण है अपनापन। ये जो आप कह रहे हो ना कि मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरी संतान, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरा घर, ये जितने मेरे शब्द हैं यही व्यक्ति को दुख देते हैं। जिसके जीवन में जितने मेरे शब्द हैं, देखना संसार में वो व्यक्ति उतना ही दुखी है। और जिसके जीवन में जितने मेरे शब्द कम हैं, कोई नहीं, किसी का ना मकान है, ना जमीन है, ना जायदाद है, फक्कड़ है, केवल भगवान है और मैं हूं, वो इस संसार का सबसे सुखी व्यक्ति है। यही सुख और यही दुख है, और कोई दुख नहीं है। गोकर्ण महाराज कहते हैं पिताजी आप किसकी बात कर रहे हो? कौन तुम्हारा है? क्या यह पुत्र तुम्हारा है? अरे तुम्हारा तो ये शरीर भी नहीं है। जिस शरीर के ऊपर इतना घमंड करते हो, जिस शरीर के ऊपर तुम्हें इतना गर्व है, अरे ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। एक दिन ये शरीर भी तुम्हारा साथ छोड़ जाएगा, तो फिर किसकी बात कर रहे हो? किसके भरोसे बैठे हो? आपको क्या लगता है कि पुत्र आपको तार देगा? आपको क्या लगता है कि संतान आपको स्वर्ग पहुंचा देगी? अरे जब शरीर तुम्हारा नहीं है तो तुम किसके भरोसे बैठे हो? ये बात गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं पिताजी एक दिन ये शरीर भी हमारा साथ छोड़ करके चला जाएगा, तो हम किसके भरोसे बैठे हैं? आप क्यों चिंता करते हो और क्यों आप चिंता में पड़े हो? आप इसलिए मनुष्य बनकर के नहीं आए थे। पिताजी आप अपना कल्याण करो, आप तो परम ज्ञानी हैं, मैं आपको क्या शिक्षा दूं? अरे आप इस मोह माया से बाहर निकलो और अपने शरीर का कल्याण करो। अब मेरा मेरा मत करो, ये घर छोड़ करके वन में जाकर के भगवान की तपस्या करो। क्योंकि मनुष्य का जीवन
बड़े ही भाग्य से मिलता है। और पिताजी, आप अगर इस प्रकार से चिंता में पड़ गए तो इस संसार में कोई साथ देने वाला नहीं है। अकेले आए थे और अकेले ही जाना है सभी को। आप कभी तीर्थ यात्रा गए हैं? वहां पर धर्मशाला लिए किराए से, पैसा देकर के कमरा बुक कराते हैं, कराते नहीं कराते हैं। एक रात रुकते हैं, दूसरे दिन धर्मशाला वाला क्या कहता है, खाली करो भैया, दूसरे आएंगे लोग, कहते हैं ना। तो ये शरीर जो लेकर के आए ये किराए का है, किराए से लिया है हमने, इसको वापस खाली भी करना है एक दिन। हमेशा के लिए कोई यहाँ पर संसार में आया नहीं है। भगवान भी आए थे तो उन्हें भी जाना पड़ा। हम तो मनुष्य हैं, एक दिन इस शरीर को खाली करके वापस जाना है। तो साथ क्या जाएगा? 50 एकड़ जमीन वो साथ जाएगी, 3 मंजिल का मकान बना लिया वो साथ जाएगा, बेटे बहू साथ जाएंगे, पोते साथ जाएंगे, या संसार के जो सुख आपने घर में जमा किए वो साथ जाएंगे आपके? नहीं जाएंगे। कि साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक। ये जो आप कह रहे हो ना, संसार मेरा साथी है, ये मेरे मित्र है, ये मेरे दोस्त हैं, मेरे कम से कम 500 लोगों से परिचय है मेरा। कम से कम एक फोन लगा दो तो 1000 आदमी इकट्ठे हो जाएं अभी यहाँ पर, जो ये बात करते हैं वही उसके मित्र। जब उसकी अर्थी निकलेगी तो कहां तक जाएंगे? कि साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, और अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। जो स्त्री जीवन भर जिसके साथ में रही, मेरा पति मेरा पति मेरा पति, संसार पूरा जीवन उसने अपने पति के पीछे निकाल दिया। और जब पति घर से बाहर निकलता है, जब पति को 4 कंधे पर जाता है, तो उस पत्नी को भी घर से बाहर जाने, केवल आंगन तक, शमशान तक तो उस पत्नी को भी नहीं जाने दिया जाता है। कि अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, और घर के लोग साथ चलेंगे तो केवल शमशान तक। घर के लोग, भाई बंधु काका भतीजे परिवार, जिनके पीछे हम बड़े गर्व से छाती फुला करके बैठे थे कि ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, वो भी केवल शमशान तक जाएंगे। और बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। जिस बेटे को हमने इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, जिसको छाती से चिपका करके रखा, वो बेटा भी साथ निभाएगा तो कहां तक? केवल अग्निदान तक। उसके बाद वो भी साथ नहीं जाएगा, फिर कौन जाएगा? उसके तो आगे, उसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला चलेगा रे मन। ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का ये झमेला रहेगा। 2 दिन का झमेला रहेगा, कायम न ये झमेला रहेगा।
गोकर्ण महाराज की बात आत्मदेव को जम गई और उसी समय घर से निकल करके वन में जाकर के भगवान की तपस्या करने लग गए और जब तक संसार में रहे भगवान के ही भजन किए, क्योंकि वही भजन साथ जाते हैं। करोड़ों अरबों की संपत्ति साथ नहीं जाती है, आपने भगवान के नाम कितने जमा किए हैं वो साथ में जाते हैं। आत्मदेव महाराज ने तो अपना कल्याण कर लिया और लेकिन मां कहां जाए? पिता तो चले गए, लेकिन मां कहां जाए घर छोड़ करके? अब पिता के जाने के बाद में धुंधुकारी अपनी मां को परेशान करने लग गया। मां से तो जो था वो तो सब छीन ही लिया उसने। एक दिन मां के पास में गया पैसे मांगने के लिए, लेकिन मां ने पैसे नहीं दिए, थे ही नहीं तो क्या देंगी। तो जलती हुई लकड़ी से उसने अपनी मां को मारा और मां इस दुख को सहन नहीं कर पाई। अपने ही आंगन में कुआं था, उसी कुएं में डूब करके अपनी मृत्यु कर ली, अपने ही आंखों से अपनी जान दे दी। मां के जाने के बाद धुंधुकारी और ज्यादा प्रसन्न हो गया। अब घर में कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, और 5 वेश्याएं लेकर के उस घर में आया। उन 5 वेश्याओं को घर में रखा तो खाने के लिए तो चाहिए। एक राजा के यहां पर चोरी करी और इतनी बड़ी चोरी करी कि महाराज अगर वो जीवन भर भी नहीं कमाए तो भी खत्म ना हो। अब उन 5 वेश्याओं ने सोचा कि ये इतनी बड़ी चोरी करके लाया है, कभी न कभी तो राजा के सैनिक इसको पकड़ लेंगे और इसके 2 डंडे पड़ेंगे तो ये सब उगल देगा कि किसके लिए चोरी करी थी, हमारा नाम लेगा। ये तो मरेगा मरेगा, साथ में हमें भी मारेगा, इसलिए इसी को समाप्त कर दिया जाए। जब धुंधुकारी रात में सो रहा था, उन 5 वेश्याओं ने उसको पलंग से रस्सियों से बांधा, उसको बांध करके उसके मुंह पर तकिया लेकर के बहुत देर तक बैठी। लेकिन कहते हैं पापियों के प्राण इतनी आसानी से नहीं निकलते हैं। बहुत देर तक बैठी रही, प्राण नहीं निकले तो जलते हुए अंगारे लेकर के आई चूल्हे में से और उन अंगारों को उसके मुंह में ठूस ठूस करके भरा और तड़प तड़प करके धुंधुकारी के प्राण निकले हैं। प्राण तो निकल गए, लेकिन ऐसा व्यक्ति मरने के बाद कोई स्वर्ग तो जाएगा नहीं। पहले जिंदा था तो लोगों को परेशान कर रहा था, अब मरने के बाद और ज्यादा परेशान करने लग गया, प्रेत बन गया, भूत बन गया। और ऐसा प्रेत कि महाराज जब ये बात गोकर्ण जी महाराज को पता लगी कि मेरे भाई चला गया, तो गोकर्ण जी महाराज उस समय तीर्थ यात्रा में थे। उन्होंने अपने भाई के नाम की क्रिया कहां पे करी? गया जी में। लोग कहते ना कि एक बार जो गया जी में मुक्ति कर देता है फिर वो गया माने गया, फिर वापस नहीं आते हैं, इसलिए गया जी में जाकर के मुक्ति करते हैं हम। तो गोकर्ण महाराज ने अपने भाई का श्राद्ध कहां पे किया? गया जी में, प्रयाग में किया, हरिद्वार में किया, काशी में किया, जहां जहां तीर्थ थे वहां सब जगह अपने भाई की क्रिया करी। 6 महीने के बाद जब गोकर्ण जी महाराज उसी गांव में आए, उस समय हो रही थी आधी रात, 12 बज रहे थे रात के। तो गांव के बाहर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, उसके नीचे से निकले तो महाराज एक बहुत बड़ा भेड़, तो जानते ना भेड़ा, भैंसा, कभी भैंस बन जाए, कभी भेड़ बन जाए, कभी कुत्ता बन जाए, अलग अलग रूप धारण करके आने लगा। गोकर्ण जी संत थे, डरे नहीं, अपने कमंडल में से जल निकाला और जल निकाल करके कहा कि तुम जो भी हो अपना परिचय दो। और जैसे ही जल छिड़का वहां से आवाज आती है कि अहम भ्रात्वा तदीयोस्मि धुंधुकारी नामतः स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अरे भाई, मैं तुम्हारा ही भाई धुंधुकारी हूं। धुंधुकारी का नाम सुनते ही गोकर्ण जी कहते हैं कि भैया तुम्हारे लिए तो मैंने सब कुछ कर दिया। अरे गया जी में पिंडदान किया, तुम्हारा प्रयाग में पिंडदान किया, काशी में पिंडदान किया, तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तो धुंधुकारी कहता है मैंने जीवन में इतने पाप किए हैं कि मेरी मुक्ति ना गया से होगी ना मेरी मुक्ति काशी से होगी। ऐसे पापियों की मुक्ति कहीं नहीं होती है।
भैया इस प्रेत की योनि में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, इस प्रेत बनकर के मैं बहुत तड़प रहा हूं, आप मेरा कल्याण करो, मेरी मुक्ति कराओ, मेरी मुक्ति कराओ। क्योंकि प्रेत बहुत तड़पते हैं, प्रेत की योनि सबसे खराब योनि होती है। न शरीर मिलता है, न खाने को मिलता है, न पीने को मिलता है, तड़पते रहते हैं भूख और प्यास से, इसलिए दूसरों को परेशान करते हैं। भैया मेरी मुक्ति कराओ। तो धुंधुकारी की बात सुनकर के गोकर्ण महाराज कहते हैं कि भैया अभी तो मुझे घर जाने दो, मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय करूंगा। सुबह उठ करके गोकर्ण महाराज अनेक संतों के पास में गए, कई ऋषियों के पास गए, सबसे अपने भाई की मुक्ति के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने सही उत्तर नहीं दिया। आखिर में सूर्य भगवान की तपस्या करी और सूर्य भगवान ने प्रकट होकर के कहा कि गोकर्ण, इस संसार में तुम्हारे भाई की मुक्ति केवल एक कार्य से हो सकती है, ना गया से, ना गंगा से, ना काशी से, ना कहीं नहीं। अगर तुम्हारे भाई की मुक्ति करना है तो तुम अपने भाई के लिए 7 दिन की भागवत करो। तुम्हारे भाई की मुक्ति केवल भागवत, भागवत और भागवत ही कर सकती है। भागवत के सिवा संसार में किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। सूर्य भगवान के कहने पर गोकर्ण महाराज ने अपने ही गांव में एक सुंदर पांडाल बनाया, सुंदर मंच बनाया, भगवान की स्थापना करी, खुद व्यास गद्दी पर बैठे, पूरे गांव के लोग कथा सुनने के लिए आए और अपने भाई को पुकारा, आह्वान किया। अब वो प्रेत है, ऐसे तो आके बैठ नहीं सकता। तो कथा के पांडाल के बाहर एक बांस का वृक्ष था, बांस का पेड़ था, उस पेड़ में आकर के वो प्रेत बन करके बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई, उस बांस की एक गठान, बांस में गठान होती है, एक गठान फटी। दूसरे दिन की कथा में दूसरी गठान, तीसरे दिन की कथा में तीसरी, चौथे दिन की चौथी, पांचवी, छठी, और जब 7वें दिन की कथा हुई, पूरा का पूरा बांस फट करके अलग हो गया। और उस बांस के अंदर से एक देवता के समान पुरुष आकर के सामने खड़ा है, जिसके मस्तक पर मुकुट है, जिसका श्वेतांबर है, पीतांबर, बिल्कुल देवता के समान लग रहा है। और उसको लेने के लिए आकाश से विमान उतरा। धुंधुकारी ने प्रणाम किया। गोकर्ण महाराज पहचान नहीं पाए कि आप कौन हैं। हाथ जोड़ के बोलता है, भैया मैं आपका ही भाई धुंधुकारी हूँ। 7 दिन की भागवत मैंने बड़ी प्रेम से सुनी और भागवत को सुनकर के मेरी मुक्ति हो गई भैया, मुझे लेने के लिए विमान आया है। और देखते ही देखते पूरे गांव वालों के सामने धुंधुकारी उस विमान में बैठ करके स्वर्ग में गए। बोले गोकर्ण महाराज की, भागवत महापुराण की जय। ऐसी भागवत की महिमा है। जो धर्म के कार्य करता है उनका तो ये भागवत भला करेगी ही करेगी, लेकिन जिसने संसार में इतने पाप किए हैं धुंधुकारी जैसे, वो मरने के बाद भी इस कथा को सुन लेते हैं तो भी उनकी मुक्ति हो सकती है। ऐसी भागवत जी की महिमा है। ये महिमा की कथा आती है, ये महत्व की कथा आती है, ये महात्म्य की कथा आती है। ऐसा सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं कि भागवत की ऐसी महिमा है। इसीलिए हम अपने पितरों के नाम से पितृ भागवत कराते हैं। क्यों कराते हैं? ताकि इस भागवत से हमारे पितृ कहीं भी हों, उनकी मुक्ति हो, और वास्तव में उससे मुक्ति होती है। अब जब ये बात गांव वालों ने देखी तो जितने कथा के पंडाल में बैठे थे वो सब गोकर्ण महाराज के जाकर के उनसे लड़ने लग गए। बोले गोकर्ण महाराज, कथा तो हम सबने भी सुनी थी, अरे 7 दिन की भागवत हमने भी सुनी, तो विमान एक ही क्यों आया? हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? अरे कथा तो हमने भी सुनी 7 दिन की भागवत, अगर भागवत जी से विमान आते तो हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? तुम्हारे भाई के लिए विमान क्यों आया? गोकर्ण महाराज कहते हैं कि तुम्हारी कथा सुनने में और मेरे भाई की कथा सुनने में बहुत अंतर है। मेरे भाई को प्रेत की पीड़ा थी, मेरा भाई प्रेत की योनि में तड़प रहा था और उसे अपनी मुक्ति करना थी, इसलिए उसने कान लगा कर कथा सुनी, एक एक शब्द सुना उसने, एक एक शब्द। और तुमने कथा कैसे सुनी? तुम बैठे तो कथा के पंडाल में हो,
लेकिन ध्यान है घर पे कि क्या मालूम सुबह का दूध गर्म करा के नहीं करा। दूध गर्म नहीं करा होगा तो शाम की चाय कैसे बनेगी, फट जाएगा। पीछे की खिड़की लगाई कि लगाई, बिल्ली तो नहीं घुस गई होगी। अरे क्या मालूम छोरे ने क्या क्या उत्पात मचाया होगा। कथा के पंडाल में बैठे हैं लेकिन ध्यान है पूरा घर के ऊपर। इसलिए गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि ऐसे भगवान मुक्ति नहीं देते हैं, कथा को सुनना पड़ती है कान लगा करके, तब जाकर के भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं। और रही बात दूसरी, ईमानदारी से बताना ये कथा के पंडाल में कौन अपनी मुक्ति करने के लिए आया है? आए हो क्या मुक्ति करने के लिए? आपको हम गारंटी दे दें कि भैया 7वें दिन तुम 7 दिन तक लगातार कथा सुनना। जिस दिन 7 दिन पूरे होंगे, 27 तारीख के दिन, शिवरात्रि के दूसरे दिन, आप सबके लिए विमान आएगा। लेकिन हाथ ऊंचा करके बोलो कि हाँ महाराज हम जाने के लिए तैयार हैं। बोलो तो व्यवस्था करें, भगवान से बात करें, फिर हो तैयार। मंगवा ले पालकी, घर पूछ लेना पहले माध्यमा, तुम्हारे घर वाले केस कर दे मेरे ऊपर। उन्हें पंडित जी अभी पालकी बुला ली तुमने यार, 2-3 लाख का खर्चा बढ़ा दिया हमारा, पहले भैया गेहूं पके नहीं अभी। ये भी चिंता है। तो संसार में कोई प्राणी ऐसा नहीं हो जाने के लिए कह सकता है कोई जाना नहीं चाहता महाराज। ये शरीर जीवन, ये मनुष्य मानव का तन ही ऐसा है कि संसार में व्यक्ति हर कार्य करने के लिए तैयार है, लेकिन मरने के लिए कोई तैयार नहीं। ये संसार का सबसे बड़ी विडंबना है। जाना सभी को है, मरना सभी को है, लेकिन तैयार कोई नहीं है। इसलिए गोकर्ण जी महाराज ने यहाँ पर भागवत की ऐसी सुंदर कथा सुनाई। और महाराज जी 4:30 आज का प्रथम दिन है। पहले दिन तो कथा ऐसी होती है, हमने आपको समझा, आपने हमको समझा, और कुछ लाइट ने भी परेशान किया। सब व्यवस्थाएं रहती है, कोई बात नहीं, भगवान की असीम कृपा है। कल की कथा बड़ी सुंदर रूप से सुनाई जाएगी। कल भागवत जी का बड़ा चरित्र आएगा, किसने लिखी कथा, कैसे लिखी, क्यों लिखी, सबसे पहले कथा किसने करी, सबसे पहले कथा किसने सुनी, कथा को सुनने से क्या मिला, ये सारी बातें कल की कथा में आएगी। बड़ी सुंदर कथा है। सभी आप पधारें कथा सुनने के लिए, अपने आस पड़ोस वालों को भी कहें, और अब सब मिलकर के भगवान की सुंदर आरती करेंगे। और किसी को अगर बैठे बैठे बहुत देर हो गई है, भगवान के यहाँ पर अगर एक सुंदर सा भजन हमारे भाई लोग करेंगे, किसी को नृत्य करना हो या किसी को भगवान की सेवा देनी है तो आप बिल्कुल दे सकते हो। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो।